अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और जी यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरी मनी प्लांट की न्यू जो टहनियाँ हैं वो निकलना शुरू हो गई और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। सही सब्ज वाले जो है ना इसके पत्ते और टहनियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। और अभी मैं इनको थोड़ा सा और बड़ा होने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इनको एडजस्ट करूंगी। पौधों के अभी बहुत काम होने वाला है, न्यू पौधे लगाने हैं इंशाल्लाह। तो और जो पुराने हैं उनकी भी थोड़ी ट्रिमिंग शिमिंग करनी है, पुराने पत्ते शत्ते हटाने हैं, गोडियाँ मोडियाँ करनी है पौधों की, क्योंकि पौधे तो ये सब चीज़ें भाई मांगते हैं। अगर पौधे रखे हैं तो उनके साथ ये काम तो करने पड़ते हैं। लेकिन अभी रमज़ान की वजह से थोड़ी मसरूफियत है और ये काम अभी मैं नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैंने ये काम लाजमी करना है। नए पौधे भी लगवाने हैं इंशाल्लाह, और जो सारी ट्रिमिंग शिमिंग है और जो पुराने पौधे हैं उनको निकालना है, गोडियाँ मोडियाँ करनी है। तो फिर इंशाल्लाह प्यारी सी ना लुक क्रिएट करेंगे और हो सकता है पेंट शेंट भी दोबारा से कर लूँ। तो यहाँ पर ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी मौसम देखने के लिए। ऐसे जब से बारिश हुई है उसके बाद थोड़ा सा मौसम जो है ना वो स्टेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो हो गया स्टेबल। तो कभी आज भी धूप निकल रही थी फिर छाँव हो जाती थी, मतलब इस तरह से मौसम चल रहा था। तो खैर अल्लाह ताला जो बाकी रोज़े हमारे रह गए उनको बहुत अच्छे तरीके से गुजार दे। तो मैं आज सोच रही थी कि देखो माशाल्लाह 24 रोज़े गुजर भी गए, पता ही नहीं चला, मतलब बहुत स्पीड के साथ गुजरे। मैं अभी वो याद कर रही थी कि अभी कल की बात लगती है, मैं कह रही थी बस एक हफ़्ता रह गया रमज़ान आने में, और अब ये टाइम है कि ऑलमोस्ट एक हफ़्ता ही रह गया रमज़ान जाने में। तो अब वो अल्लाह ताला की बात समझ आती है ना कि अय्याम मादूदात के गिनती के चंद दिन हैं। तो वो गिनती के चंद दिन ऐसे ही हैं कि हाथों पे गिनते गिनते ही ना ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला बस हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फ़रमाए। बहुत नाक़िस इबादत है हमारी, अल्लाह ताला बस हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। बस यहाँ पर जो है मैं बना रही थी चीकू का शेक, और चीकू जो है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि भाई रमज़ान में ना मैंने शुरू में कोई ड्रिंक नहीं बनाई, तो अब मैंने ना ड्रिंक बनाने शुरू कर दी है, मतलब मिल्क शेक वगैरह। इससे ये कि मतलब एनर्जी बूस्ट रहती है। इफ्तार के बाद जो एक आप लो फील कर रहे होते हो ना, और मैं तो सारे काम करती भी इफ्तार के बाद ही हूँ ज़्यादातर, तो वो फिर लो फील होती है एनर्जी। तो इस तरह का कोई ड्रिंक बंदा पी ले, शेक वगैरह बना लेना, तो उससे यह है कि आपकी एनर्जी फिर मेंटेन रहती है, आप इजीली काम कर लेते हो, तरावी इजीली पढ़ लेते हो, आपको कोई मसला मसाइल जो है ना वो नहीं होते। अच्छा, चीकू का शेक जो है ना इसमें मैं हनी भी डालती हूँ, तो मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने में, इसमें चीनी नहीं डालती। तो फिर ना मैं उसमें शहद डाल लेती हूँ, तो वो बड़ा मज़े का उसका जो मीठा है वो बैलेंस हो जाता है, और शहद में तो वैसे भी शिफा है, तो इसका ना बड़े मज़े का टेस्ट बनता है। आप लोग भी ट्राई करना। वैसे बीच बीच में मैं बनाना और उसका खजूरों का भी शेक बनाती रहती हूँ, वो भी बहुत बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। तो आज जो है ना चीकू पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो चीकू का शेक बनाती हूँ। आप लोग लाजमी ट्राई करना, ये बहुत मतलब ना रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही फिर मैंने अदनान का प्रोटीन शेक भी बना लिया। आज उनका बॉक्स भी जो है ना प्रोटीन का वो खाली हो गया था, तो मैंने कहा उसको वॉश कर लेती हूँ, खुश्क वगैरह करूँगी, और उसके बाद उसमें कोई चीज़ वगैरह ना डालूँगी। जैसे कि हम देसी ख़वातीन डब्बों को बड़ा यूटिलाइज़ करती हैं, बीच में चीनी चावल जो कुछ भी हो हम इसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये खाली हुआ, मैंने कहा इसको मैं वॉश करके रख लेती हूँ, और इसके बाद ना फिर मैं इसमें कुछ डाल लूँगी। मैं जब भी जूसर का जग वगैरह धोती हूँ ना, तो मैं उसको पूरा खोल के धोती हूँ, उसके अंदर से रबड़ और सारा उसको अच्छे से। अदनान की इवन जो बॉटल्स होती हैं जो जिम वाली होती हैं, शेक वाली होती हैं, उनको भी खोल के उनकी रबड़ निकाल के ना मैं फिर धोती हूँ, वरना मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है कि उस रबड़ के इर्द गिर्द भी कहीं ना कहीं वो खुराक के ज़रात जूस वगैरह के रह जाते हैं, जिससे ना मतलब फिर वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं पूरा इनको ना जब भी मैं कुछ बनाती हूँ शेक वगैरह, तो मैं पूरा जूसर खोल के ना तो फिर मैं उसको धोती हूँ। इसी तरह कुकर भी जब धोती हूँ उसकी रबड़ निकाल के, हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा इसी वजह से ना मतलब कुकर की रबड़ लूज़ हो जाती है, लेकिन बस मेरी वो तसल्ली नहीं होती। अच्छा खैर, यहाँ पर आज ना मैंने बनाई थी अपने लिए साबुत मसर, क्योंकि ना आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, और अदनान के लिए तो स्टीम हो रहा था उनका कीमा, तो उनकी तो वो वाली डाइट थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ना साबुत मसर बनाती हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते, काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई। साथ में अदनान के लिए आलू भी बॉयल कर रही थी उनकी डाइट के लिए।
अच्छा, एक प्यारी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, उस हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मैं इस हवाले से काफ़ी परेशान हूँ। अच्छा, तो गुस्सा ऐसी चीज़ है ना कि हर ज़ीरो इंसान को आता ही आता है। जो इंसान भी सांस ले रहा है ना, उसको गुस्सा आता ही आता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वो अपने गुस्से को ना इजहार नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर उसको पी जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को दरगुजर करते हैं, और अल्लाह ताला तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। यहाँ अल्लाह पाक ने एहसान करने वाले इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि माफ़ करना और अपने गुस्से को पी जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह की नज़र में महबूब बनना चाहते हो, तो अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो एहसान करते हुए माफ़ कर देते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक मरतबा वो अपने ग़ुलाम पर गुस्सा हो गए और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। तो किसी ने ये आयत तिलावत की थी कि वल काज़िमीन अल गैज़, तो उनका हाथ रुक गया। फिर उन्होंने तिलावत की वल आफ़ीना अनिन नास, तो उन्होंने कहा अपने ग़ुलाम को मैंने तुझे माफ़ किया। फिर ये पढ़ी गई कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। और हमारी सोसाइटी में ना इस बात को बहुत समझा जाता है, ख़ुद शायद मैं भी ये बात समझती हूँ कि गुस्से का इजहार कर देना और लोगों पर अपना गुस्सा निकाल देना जी एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप को मतलब हम क्यों चुप बैठे, हम अगले को बताएं कि भाई हम भी कुछ हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि पहलवान वो नहीं है जो मैदान में अपने मुखालिफ को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान असल तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। खैबर का किला जब फतह हो रहा था ना, तो मरहब नामी एक पहलवान था कि जिससे कोई भी नहीं हार सकता था, और उसने ललकारा कि है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुकाबले में गए और उन्होंने बहुत आसानी के साथ मरहब को मार गिराया। लेकिन जब वो उसे मारने लगे ना, तो मरहब ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह थूक दिया हज़रत अली पर। तो उन्होंने ना वो पीछे हो गए और उसे कहा उठ जा, और थोड़ी देर आगे पीछे गए और दोबारा उसके साथ लड़ाई करने के लिए आए। तो दोबारा उसे पछाड़ दिया। तो मरहब ने कहा मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो कि पहले भी तुमने मुझे ज़ेर कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई अल्लाह के लिए है, मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें पछाड़ा, लेकिन जब तुमने मेरे से बदतमीज़ी की तो मुझे गुस्सा आ गया, और वो मारना मेरा अपनी ज़ात के लिए हो जाता अगर मैं तुम्हें मार देता, इसीलिए मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और अब मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा हूँ। गुस्सा आना ना एक फितरी अमल है, सबको आता है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपने प्रैक्टिस करके अपने उस गुस्से को कम करना है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। कुछ इलाज हम रूहानी भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है। तो जब भी गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। फ़ौरन उस जगह से हट जाएं जहाँ पर आपको गुस्सा आया है, फ़ौरन एक गिलास पानी पी लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठ जाएं, या फिर वॉक करना शुरू कर दें। और हाँ, फौरी रद्द अमल ज़ाहिर करने से गुरेज करें। फ़ौरन तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आपकी रूटीन बनेगी। और हमारी दुआ भी है अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल हासिल हो जाए। तो जी आज मैंने फ्रिज की पिछली ट्रे भी धोई थी, उसको भी अभी मैंने दोबारा फिक्स किया। वो कहते हैं ना शादी के बाद औरत खुद ही कारीगर भी बन जाती है और सारे काम खुद भी कर लेती है। बस अभी सारे काम शाम अफ्तारी के बाद वाले डन किए और अब व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों का काम ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।